जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक महात्म्य के 7वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। सूत जी कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण कराते हुए मुनियों से कहते हैं कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। उस चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा जी के सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर यथाशक्ति उनको दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्मा का जप करने लगे थे। पर ब्रह्मा का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद अब पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ है, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थीं। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सभी वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया और उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ पर कि भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उस आंवले के वृक्ष को देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसी समय वहाँ एक आकाशवाणी हुई। यह आंवले का वृक्ष सभी वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसी के स्मरण मात्र से मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। इस आंवले के वृक्ष के दर्शन मात्र से मनुष्य दुगना फल प्राप्त करता है और इस फल को खाने से वह 3 गुना पुण्य पाता है। इसलिए हमेशा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम पुण्य एवं सभी पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा और आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य कार्य करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उन देव शर्मा ब्राह्मण के एक पुत्र हुआ, जो कि बड़ा ही दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल के सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार और प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र अब क्रोध से जल उठा। उसके होठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए उससे कहा कि तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। अपने उस पुत्र का यह उदंडता पूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने उससे क्रोध पूर्वक कहा कि ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए उस पुत्र ने अपने पिता को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति भला कैसे होगी, मुझे आप यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर उस ब्राह्मण देव शर्मा ने शाप निवृत्ति का अपने पुत्र को कारण बताया। देव शर्मा अपने पुत्र से कहने लगा कि पुत्र, जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का
पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह पुत्र उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में वह निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने सभी शिष्यों के साथ उधर आ निकले और नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद वे आंवला की छाया में जाकर बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां पर आया। वह दुराचारी व्याध प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उनको भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उस व्याध के भीतर की सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनसे कहा कि आप लोग यहाँ क्या करते हैं। उस व्याध के ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी उसे बोले कि कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उस कार्तिक मास में जो कर्म किया जाता है वह कर्म बरगद के वृक्ष के बीज की भांति बढ़ता जाता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराता है उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह श्राप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे के शरीर को छोड़कर तत्काल ही दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत उन्हें निवेदन करके तदंतर विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध उन दोनों को ही बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सभी प्रकार से प्रयत्न करके आंवला की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला को धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा ही आंवलों से स्नान करे। विशेष रूप से एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नौमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान कदापि नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या फिर घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वह फिर गर्भ में वास नहीं करता है। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा ही आंवला रखा रहता है वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते हैं। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भगतजनों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का श्रवण करते हैं। श्री भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं छठे महात्म्य का तुम्हें श्रवण कराता हूँ जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्तलगत हो जाती है। हे लक्ष्मी, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे जो कि भूमंडल की प्रजा को अत्यंत ही प्रिय थे। उन राजा का प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार से काले पड़ गए थे मानो कि राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरुडाश के रसवादन में सदा ही आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे।
उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे आदि खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय उस राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। यहाँ देवताओं की बात हो रही है। बड़ी ही उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राशु आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राशु, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग तो बड़ा दुर्गम है। इस दुर्गम मार्ग में हम सभी को साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के यह वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए उनसे बोले कि अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव से भी अधिक तेज है क्या? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर वे बोले कि जाओ, महात्मा रैकव को यहाँ पर लेकर आओ। राजा जानश्रुति का यह अमृत के समान वचन सुनकर उनके मह नाम का सारथी प्रसन्नता को प्रकट करता हुआ नगर से अब बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ पर की जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ पर प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास किया करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। मथुरापुरी भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो कि परम महान एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे पर शोभा पाता है। उस मथुरा की आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सभी तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत की होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। वह मथुरा पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सभी को विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नाम का एक नगर दिखाई दिया, जहाँ पर की शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप को सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ के धुएं से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता है, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, और जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी में बैठे हुए अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने महात्मा रैकव को देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कहा। सारथी ने महात्मा रैकव से कहा कि हे ब्राह्मण, आप किस स्थान में रहते हैं?
आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा ही स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं? इस समय आपको क्या करने का विचार है? सारथी के ऐसे वचनों को सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोच विचार करके उनसे कहा। अब महात्मा रैकव ने सारथी से कहा कि यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकव के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी अब धीरे से राजा के पास चल दिया और वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उस सारथी ने हाथ जोड़कर सारा समाचार राजा से निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से सारथी के मन में बड़ी ही प्रसन्नता थी। सारथी के वचनों को सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से अब चकित हो उठे। राजा के हृदय में रैकव का सत्कार करने की बड़ी ही श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खचरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर अब यात्रा प्रारंभ की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ पर रहा करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं महात्मा रैकव के आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम उनसे किया। महात्मा रैकव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर अब कुपित हो उठे और कुपित होकर वे कहने लगे राजा से कि रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता है? यह खचरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी यहाँ से लेकर जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी स्वयं ही ले जा। महात्मा रैकव ने इस तरह से राजा जानश्रुति को आज्ञा देकर राजा के मन में अब भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैकव के दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े ही भक्ति पूर्वक उनसे कहा। राजा जानश्रुति ने महात्मा रैकव से कहा कि ब्राह्मण, मुझ पर आप प्रसन्न होइए। हे भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे आप ठीक ठीक बतलाइए। यह सुनकर महात्मा रैकव ने राजा जानश्रुति से कहा कि राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप किया करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने बड़े ही यत्न पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकव भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए बड़े ही सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वे इच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा ही इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरि ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भक्तजनों, अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान के प्रभाव की कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बूढ़े की 7 बहुएं थी। सभी 7 बहुओं को उसने अपने समीप बुलाया और फिर उनसे कहने लगा कि बहुओं, मेरा कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम सब मेरा यह नियम निभा दोगी? तब बूढ़े की 6 बहुओं ने उनको मना कर दिया, किंतु बूढ़े की जो 7वीं बहू थी, सबसे बड़ी बहू, वह कहने लगी कि पिताजी, मैं निभा दूंगी आपका यह नियम। आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना मेरे घर में। अब बूढ़ा रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और अपनी धोती उस बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता था। अब जैसे जैसे उस धोती में से पानी टपकता, वैसे वैसे उस बड़ी बहू के घर के आंगन में हीरे मोती के ढेर लग जाते। यह देखकर बाकी 6 बहुओं को अब जलन होने लगी। वह कहने लगी कि पिताजी, आप हमारे यहाँ आकर नहा लेना। तब बूढ़ा उनसे कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती जिस बहू ने कहा था कि हमारे घर नहा लेना, उस बूढ़े ने अपनी वह धोती निचोड़कर उसी बहू के घर के आंगन में सुखाई। वहां हीरे मोती तो गिरे नहीं। अब सारी बहुएं ससुर से आकर कहने लगी कि उसके यहाँ तो आप हीरे मोती गिराते हैं और हमारे यहाँ कीचड़ ही कीचड़ कर देते हैं। हमारे यहाँ तो आप पाप से नहाते हो। आप कल से ऐसा करना
आप उन्हीं के घर नहा लेना। अब वह बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के घर के आंगन में नहा धोकर अपनी धोती सुखाता। रोज सुबह जब धोती सुखाता तो उस धोती से गिरने वाली पानी की बूंदें हीरे मोती बन जाती। उस बूढ़े के अब ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो उस बूढ़े को अब चिंता होने लगी। ससुर को चिंतित देखकर बड़ी बहू ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आपको किस बात की चिंता है? तब उस बूढ़े ने बहू से कहा कि बहू, मेरा कार्तिक का महीना अब समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सारे परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। यह सुनकर बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, तो इसमें चिंता की क्या बात है? आप सभी परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बड़ी बहू की बात को सुनकर जब बूढ़ा न्योता देने के लिए गया तो बाकी 6 बहुओं ने बूढ़े से कहा कि पिताजी, जब तक वह बड़ी बहू आपकी घर पर रहेगी तब तक हम घर पर खाना खाने के लिए नहीं आएंगे। अब उन बहुओं की यह बात सुनकर बूढ़ा अपने घर को वापस आ गया और फिर से चिंतित होकर बैठ गया। उसको चिंता मगन देखकर बड़ी बहू ने फिर से पूछा कि पिताजी, अब किस बात की चिंता है आपको? तब उस बूढ़े ने कहा कि बहू, उन सबका यह कहना है कि जब तक तुम घर पर रहोगी तब तक वह खाना खाने के लिए यहाँ नहीं आएंगी। बूढ़े की यह बात सुनकर बड़ी बहू बोली कि पिताजी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अपनी 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी। आप उन सभी को फिर से न्योता देकर आइए। तब उस बूढ़े ने जाकर सारी बहुओं को फिर से आने के लिए कहा। जब सारी बहुएं खाना खाने के लिए आई तो उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचा हुआ जो खाना था उस खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल दिया। उन सब बहुओं ने यह कार्य इसलिए किया था ताकि बड़ी बहू को परेशानी हो। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू खेत में बैठी हुई यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने तुम्हें घर में जगह दी है और मैंने तुम्हें खेत में जगह दी है। इस प्रकार चिड़ियों को बाजरा डालकर वह बड़ी बहू अब घर पर आ गई। तब बूढ़े को उदास हुआ बैठा देखकर वह उसे फिर बोली कि पिताजी, अब क्या हुआ? आप उदास क्यों बैठे हो आप? तब वह बूढ़ा कहने लगा कि बहू, तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी। उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई। तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। यह सुनकर वह बड़ी बहू बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर से बनाकर खा लूंगी। बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया ना? यह सुनकर बूढ़ा बोला कि हाँ, बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया। तुम्हारा बनाया हुआ भोजन कुछ भी कम नहीं पड़ा, सब कुछ बढ़िया रहा। तब बड़ी बहू अब घर के अंदर गई और वह जाकर क्या देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी और कंकड़ डालकर गई थी उस भोजन में हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और उसका घर अब महल हो गया है। सारा घर उसका धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने आकर अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा तो सारा घर ही हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर मेरा महल बन गया है। यह सुनकर बूढ़े ने कहा कि बेटी, तुमने मेरा कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था और उन्होंने पाप से निभाया था। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। हे मेरे कार्तिक देवता, जिस प्रकार से आप उस बूढ़े के बड़े बेटे की बहू पर टूटे, वैसे इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर टूटना, सभी पर अपनी कृपा बरसाना। सभी बोलिए कार्तिक के महाराज भगवान विष्णु की जय। कार्तिक मास में कार्तिक भगवान की आरती करना अत्यंत आवश्यक होता है। उस कार्तिक भगवान की आरती का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां से आप नित्य प्रतिदिन महात्म्य को सुनने के पश्चात कार्तिक भगवान की आरती अवश्य करें। तो आइए अब हम तपसी लपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लिया करता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही वहाँ नारद जी आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमता हूँ।
और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं सारे दिन भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, उनके लिए तपस्या करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी और स्वयं छिपकर देखने लगे। तब नारद जी ने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के सामने पड़ी है। तो तपसी ने वह अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया और फिर दोबारा तपस्या करने लग गया। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर अब लोटा हिलाकर जीमने ही लगा था कि इतने में नारद जी उसके पास आए और दोनों को वहां बिठाया। तब दोनों ने पूछा कि बताइए महाराज, हम दोनों में से कौन सा बड़ा है? तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी उससे कहने लगे कि तू अपना घुटना उठा, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या अब भंग हो गई, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी उसे बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। और फिर नारद जी कहने लगे कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहें तो कार्तिक का फल उनका खत्म हो जाएगा और वह फल तुझे मिलेगा। इसलिए सभी कहानी कहने के बाद तपसी लपसी की कहानी आवश्यक रूप से सुननी चाहिए, यदि आप अपनी उस कहानी का पूर्ण फल चाहते हैं तो। आइए अब भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। तुलसी महारानी की जय। आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा और कार्तिक की कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हरे कृष्णा।